Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about solubility. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. A substance which can be dissolved in a solvent is said to be soluble in that solvent. मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है जो किसी सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व करते हैं तो इसका मतलब है कि वो सॉल्वेंट में soluble है. Next, a substance which can't be dissolved in a solvent is said to be insoluble in that solvent. कि अगर कोई सब्सटेंस जो है वो किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो रही जिसमें हम करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उस सॉल्वेंट में इनसोलेबल है. फॉर एग्जांपल, साल्ट इज़ इनसोलेबल इन ऑयल बट सोलेबल इन वाटर. इट्स मीन कि जो साल्ट है वो ऑयल में इनसोलेबल है लेकिन वाटर में सोलेबल है. Next, do you know there is a limit to the quantity of salt which can be dissolved in 100 gram water at room temperature? Yes, इसका आंसर है क्योंकि हम अगर पिछले लेक्चर्स की बात करें जिसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि जब एक सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेट हो जाता है सल्यूट के साथ तो उसके बाद कोई भी नो मोर सल्यूट जो है वो डिज़ोल्व कि उसके अंदर फिर और ज़्यादा सल्यूट जो है हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते. नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं. येस, नो मोर सल्यूट वुड डिज़ोल्व व्हेन द सॉल्यूशन बिकेम सैचुरेटेड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर. तो यहाँ पे भी इन्होंने वही बात की है कि येस, लिमिट होती है जिसके बाद हम कोई भी सल्यूट जो है डिज़ोल्व नहीं कर सकते जब सोल्यूशन जो है वो सैचुरेट हो जाता है. इसके अलावा डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ टू बी डिज़ोल्व इन द सेम सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर. अब डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर पे. जैसे कि फॉर एग्जांपल, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 is more soluble in water than silver chloride AgCl. अब जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाटर में इतना ज़्यादा सोलेबल नहीं होता जितना कि सोडियम नाइट्रेट. और इसी तरह से सिमिलरली सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 इज़ मोर सोलेबल इन वाटर देन कार्बन डाइऑक्साइड. कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में इतनी ज़्यादा सोलेबल नहीं है जितनी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड. और आगे बात करें, डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैव द डिफरेंट सॉल्वेंट एक्शंस फॉर द सेम सल्यूट टू डिज़ोल्व देम. अब जो डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं उनके पास भी डिफरेंट सॉल्वेंट एक्शंस होते हैं सेम सल्यूट के लिए कि जो उसके अंदर डिज़ोल्व होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल, नेफ्थलीन इज़ मोर सोलेबल इन बेंजीन देन इन वाटर. अब जो नेफ्थलीन है ये डिज़ोल्व हम दोनों सॉल्वेंट में करते हैं, बेंजीन में भी और वाटर में भी, लेकिन नेफ्थलीन ज़्यादा सोलेबल बेंजीन में होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर. तो अगर हम फिर सॉलिबिलिटी की बात करें ऑफ अ सब्सटेंस सोल्यूट की एक सॉल्वेंट में तो वो क्या होगी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट. कि सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो रिक्वायर है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर तो उसको हम सॉलिबिलिटी कहते हैं उस सल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर. सो आई होप यू गेट द आइडिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.